अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ एंड जस्टिस। मैं हूं एडवोकेट इमरान अवान तलगन से। आज का हमारा टॉपिक है कि जो कॉमन लैंड होती है ये क्या होती है। कॉमन लैंड में कौन कौन सी अराजी शामिल होती है। कॉमन लैंड बेसिकली ये जो अंग्रेज़ था, जो जब बरसगीर पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, तो उन्होंने अराजी की कुछ इस तरह से तकसीम कर रखी थी कि हर मौज़ा की उन्होंने शमलात छोड़ी हुई थी, चरागाह छोड़ी हुई थी, कब्रिस्तान के लिए जगह मुख्तस की हुई थी, उन्होंने रफ़ायाम के लिए जगह मुख्तस की हुई थी, उन्होंने कुएँ या इस तरह की चीज़ें मुख्तस की हुई थी, स्कूल, मस्जिद, इस तरह की चीज़ें उन्होंने, इस तरह की जो ज़मीन थी उन्होंने स्पेसिफ़िक उसको मखसूस किया हुआ था, और वो किसी फ़र्द वाहिद की मलकियत नहीं हो सकती, और उसका जो इस्तिफ़ादा उससे हर गाँव का हर शख्स कर सकता था। यानी उस पे कोई फ़र्द वाहिद कब्ज़ा नहीं कर सकता था। वो मुश्तरका ज़मीन काउंट होती थी, उसको होता था। आज भी वो उसी हिसाब से ही आ रहा है। अगर किसी मौज़ा में शामलात है तो वो शामलात दे कंसिडर होती है, और उसमें अगर तो वो मलकियत के हिसाब से है तो जितनी किसी मालिक की मलकियत है उस हिसाब से उसका शामलात में शेयर है। या अगर वो हसब रसद ज़र केवट है तो उस हिसाब से है कि उसका, अगर किसी केवट में पहले मालिया होता था, उसको आम हमारी जो लैंग्वेज या तेलंगाना की लैंग्वेज या इलाका जात है वहाँ पे बाकी कहते हैं कि बाकी वाले आ जाते थे कि आप बाकी जमा कराएं, बजरिया नंबरदार या इस तरह वो वसूल करते थे, मालिया वसूल करते थे। तो जितना किसी का वो जमा होता था उस हिसाब से ही, उसी तनासब से ही उसका शमलात में भी ऐसा होगा। और तीसरी यह है कि खेवट में कब्रिस्तान की जगह मुख्तस की गई है, चरागाह मुख्तस की गई है। अगर है तो बाज़ मौज़ों में नहीं है, कहीं है, तो जिन मुआवजात में है वहाँ पे कि चरागाह की अगर जगह मुख्तस की गई है। इसी तरह तालाब है, गैर मुमकिन तालाब है, वो कहीं पे तालाब मौजूद हैं, कहीं पे तालाब की जगह ख़त्म हो गई है, यानी कि तालाब खुश्क हो गया, ख़त्म हो गया, जगह हमवार हो गई। अगर मिट्टी आने की वजह से वो भर गया, ख़त्म हो गया, तो उसका मतलब ये होगा कि वो आज भी उसी हिसाब से है, उस पर कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता। वो गैर मुमकिन तालाब है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, चरागाह है, या बाकी कोई इस तरह की कॉमन अराजी है, तो वो ज़मीन जो है चाहे स्कूल की अराजी है, तो अगर तकसीम भी अराजी हो जाए तभी वो खारिज अज़ तकसीम होगी सेक्शन 136 के तहत। सेक्शन 136 लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत वो तकसीम में भी उसको शामिल नहीं किया जाएगा, खारिज अज़ तकसीम होगी इस तरह की अराजी जो है। तो अगर इस अराजी पर कोई शख्स कब्ज़ा कर ले, आमतौर पर इस तरह होता है कि कब्रिस्तान की ज़मीन को साथ मिला लेते हैं, तजावज़ कर लेते हैं। चरागाह में कोई तामीरात कर ली तो चरागाह को साथ मिला लिया, गैर मुमकिन बंद या तालाब है उसको अपने अपने साथ अटैच कर लिया, तजावज़ करके अपनी ज़मीन के साथ मिला लिया। इस तरह के काम अगर होते हैं तो इस तरह की अराजी को खाली कैसे कराया जाए, ये मेन इशू या टॉपिक है। तो इस तरह की जो अराजी है उसको खाली कराने का जो तरीक़ाकार है वो यह है कि सेक्शन 175 लैंड रेवेन्यू एक्ट उसके तहत दरख्वास्त दी जाती है रेवेन्यू ऑफिसर को, यानी तहसीलदार को। तहसीलदार उसको वज़ीर निशानदेही तजावज़ बरामद करके उसको शख्स को बेदखली का नोटिस करता है कि आप इसको खाली करें। तो अगर वो शख्स खाली ना करे तो उसको सेक्शन 175 ए के तहत पेनल्टी या जुर्माना या इस तरह की जो भी है सज़ा वो हो सकती है और दे सकते हैं। और इस जो कॉमन लैंड है इस पे कोई शख्स तामीर भी नहीं कर सकता, उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकता, उसको काश्त नहीं कर सकता, अपने पास अपनी अराज़ी के साथ शामिल नहीं कर सकता। इसका प्रोसीजर यानी कि उसको खाली कराने का जो प्रोसेस है वो सेक्शन 175 है लैंड रेवेन्यू एक्ट उसके तहत। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।